ख्रिस्त में प्यारे पुरोहितगण, सिस्टरगण, माता पिताओं, भाइयों और बहनों और बच्चों, ईश्वर सर्वज्ञानी है। वे हमें भली भांति जानते हैं। वे हमारे सब जरूरतों को जानते हैं और हमारे जरूरतों को ईश्वर पूरा करते हैं, ना कि हमारी इच्छाओं को, ना कि हमारी आकांक्षाओं को। इच्छा और जरूरत में बहुत फर्क है। इच्छा वो चीज है जो हमारे जिंदगी को आरामदायक बनाता है, लेकिन यह हमारे जिंदगी के लिए अनिवार्य नहीं है। लेकिन जरूरत वो चीज है जो कि हमारे जीवन के लिए एक अनिवार्य चीज है और इसका पूर्ति ना होने से हमारा जीवन अधूरा रह जाता है। कभी कभी हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, हम लोग हमारे जरूरतों के लिए नहीं बल्कि हमारी इच्छाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी आकांक्षाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर हमें हर परिस्थिति प्रदान करते हैं और हर परिस्थिति से ईश्वर हमें कुछ ना कुछ संदेश देना चाहते हैं। ईश्वर हमें दुख देते हैं, ईश्वर हमें सुख देते हैं। लेकिन जब हम दुख की घड़ी में आ जाते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं और हम हर संभव प्रयास करते हैं कि इस दुख से, इस विपत्ति से हम लोग कैसे बच पाएंगे। और इस तरह इस परिस्थिति से जो ईश्वर हमें संदेश देना चाहते हैं उसे पहचान नहीं सकते हैं। लेकिन ईश्वर हमें वही प्रदान करते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। आज का पाठों में हम लोग इसी दो चीजों के बारे में सुनेंगे। पहला कि ईश्वर हमारे सभी जरूरतों को पूरा करते हैं और दूसरा कि हम लोग उनका संदेश को समझ नहीं पाते हैं। पहला पाठ में नबी एलीशा ने 20 रोटियों से सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया और सुसमाचार में हम यह देखते हैं कि प्रभु यीशु 5 रोटियों से 5000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाकर तृप्त किया। लोगों ने प्रभु यीशु का अनुसरण यरूशलेम से तिबेरियुस तक किए। सुसमाचार से हमें साफ पता चलता है कि लोग अपने आध्यात्मिक कारणों से नहीं, लेकिन अपने भौतिक, अपने शारीरिक, अपने स्वार्थ के लिए प्रभु यीशु का अनुसरण किए हैं। यीशु के चमत्कारों को देखकर लोग सोचते हैं कि यीशु ही वही मसीहा है जिसके बारे में पुराना विधान में लिखा गया है, और यीशु को पकड़कर उन्हें अपने सांसारिक राजा बनाने की कोशिश करते हैं। और इस तरह इस चमत्कार से ईश्वर जो संदेश देना चाहते थे लोगों को, वे समझ नहीं पाते हैं। यीशु जानते हैं कि उनके वचनों को सुनने के लिए लोगों को भूख सहनी पड़ी थी, इसलिए इस चमत्कार का पहल प्रभु यीशु स्वयं करते हैं। लोगों का मांगने से पहले ही प्रभु यीशु ने वही प्रदान किया जो उन्हें जरूरत थी। प्रभु यीशु ने अपना कर्तव्य उन लोगों के, उन जरूरतमंद व्यक्तियों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा किया। जरूरतमंद व्यक्तियों को ईश्वर कभी नहीं त्यागता है। वे विभिन्न माध्यमों, विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों का सहायता करता है। प्रभु यीशु अपने सार्वजनिक जीवन के दौरान लोगों का भौतिक और आध्यात्मिक जरूरतों का ख्याल रखते थे। इसलिए हम लोग सुसमाचार में देखते हैं कि प्रभु यीशु ने भूखों को खाना खिलाया, रोगियों को चंगा किया, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, अंधों को देखने की शक्ति दी और पापियों को माफ किया। और ये सभी कार्य जरूरतमंद व्यक्तियों के प्रति यीशु का प्रेम और सहानुभूति का अभिप्राय है, अभिव्यक्ति है। यदि हम भी प्रभु यीशु के प्रति, हमारे कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होकर चलेंगे तो
हमें भी प्रभु यीशु का वही कृपा प्रदान होगा। यदि हम लोग हमारे जीवन की ओर थोड़ा सा मोड़ कर देखेंगे तो हमें भी यह पता चलेगा कि हम लोग भी बहुत बार अपने दुर्घटनाओं से, विपत्तियों से, दुख से बचाए गए हैं, और शायद उस घड़ी हमने ईश्वर की मदद भी ना मांगी हो, लेकिन ईश्वर ने हमें वही प्रदान किया जो हमें उस समय बहुत जरूरी था। आज का सुसमाचार हमें यही बताता है कि ईश्वर हमारे सभी जरूरतों को जानते हैं और हमारी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सुसमाचार के अंत में लोगों ने प्रभु यीशु को समझ नहीं सके, प्रभु यीशु का इस चमत्कार को, उसका महत्व को समझ नहीं सके। वे बस चमत्कार को देखते हैं, उसके बाहरी रूप को देखते हैं, लेकिन उसका जो अंदरूनी अर्थ है, उसका जो तात्पर्य है, उसे लोग समझ नहीं पाते हैं। लोगों का कार्य ही, लोगों का निष्ठा ही ईश्वर के कार्य के प्रति परिणाम लाता है। इस चमत्कार से प्रभु यीशु हमें यह बताना चाहते हैं कि वे ही अनंत जीवन है, कि वे ही अनंत रोटी हैं, अनंत भोजन है। और ईश्वर ने उन्हें इस दुनिया में इसीलिए भेजा कि वे लोगों को अनंत जीवन दें, लोगों को अनंत भोजन से तृप्त करें, लोगों का ख्याल रखें और यह देखें, यह निश्चित करें कि उनकी चुनी हुई प्रजा में से कोई खो ना जाए। यदि हम भी हमारे कर्तव्यों के प्रति, हमारे ईश्वर के वचनों के प्रति हम लोग निष्ठावान हैं, तो हम भी प्रभु यीशु का उस वरदान का लाभ उठा सकेंगे। दूसरा पाठ में संत पौलुस हमें हमारा बुलाहट, हमें हमारा पहचान के बारे याद दिलाते हैं। वे कहते हैं कि यीशु हमें अपना रक्त द्वारा खरीद लिए हैं, कि यीशु हमें अपने शरीर और रक्त द्वारा हमें अपना शरीर का एक हिस्सा बनाए हैं, और इस शरीर को हम हमारा कलीसिया के रूप में जानते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम सब मिलकर प्रभु यीशु का शरीर गठन करते हैं, हम सब मिलकर हमारी कलीसिया का गठन करते हैं। और इसलिए हम सब अपने मर्जी के अनुसार नहीं जी सकते, बल्कि हमें ईश्वर के बताए हुए वचनों पर चलना है, हमारे बुलाहट के अनुसार हमें जीना है। आज का सुसमाचार से हम लोग क्या संदेश लेके जाएंगे? आइए हम इस सुसमाचार को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। जब कभी भी हम लोग लंबे सफर पे निकलते हैं तो हम लोग हमारे लिए खाना का प्रबंध करके जरूर निकलते हैं। और उसी तरह यह कह सकते हैं, हम लोग यह कह सकते हैं कि जब लोग प्रभु यीशु का वचनों को सुनने के लिए निकले थे तो उन्होंने भी अपने लिए खाना का प्रबंध करके निकले थे। लेकिन लोग अपने स्वार्थ के कारण, लेकिन लोग अपने अहंकार के कारण एक दूसरे के साथ बांट कर नहीं खा रहे थे। और यही अहंकार था, यही स्वार्थ जो था, उन्हें एक समूह बनने से इनकार कर रहा था, उन्हें रोक रहा था। निस्वार्थ सेवा का भावना हम उस छोटा सा बालक में पाते हैं जो कि प्रभु यीशु को 5 रोटियां और 2 मछलियां दिए। प्रभु यीशु ने इसी का उदाहरण देते हुए लोगों का अहंकार को तोड़ दिया, लोगों का स्वार्थ भावना को तोड़ दिया, और लोग एक समूह बनकर एक दूसरे के साथ जो रोटी अपने साथ पकड़े थे उसे बांटकर आपस में मिलजुल कर खाए और सब तृप्त हो गए। यहाँ पर मैं 3 शब्दों का व्याख्या करना चाहूँगा। पहला है कि सब रोटी खाकर तृप्त हो जाने के बाद कुछ रोटियां बच गए। उसका हम लोग यह अर्थ निकाल सकते हैं कि प्रभु यीशु के पास सब कुछ भरपूर है, और यदि हम उनके पास हमारे ज़रूरतों को लेकर आएंगे तो हमें उस भरपूर चीज़ों में से हमें प्रदान करेंगे। और दूसरा है कि प्रभु यीशु उन बचे हुए टुकड़ों को जमा करने के लिए कहते हैं, बटोरने के लिए कहते हैं। इस बटोरने का अर्थ हम लोग यह निकाल सकते हैं कि
प्रभु यीशु का जो चुने हुए प्रजा है उनमें से कोई खो ना जाए, इसलिए उन्हें एक समूह बनाकर रखना है। और तीसरा है बालक। बालक का हम लोग यह अर्थ निकाल सकते हैं कि प्रभु यीशु का राज्य का, ईश्वर का राज्य का प्रचार करने में कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है, कोई व्यर्थ नहीं है, कोई निरर्थक नहीं है। आज प्रभु यीशु शारीरिक रूप से हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, लेकिन वे हमारे रूप में आज इस दुनिया में उपस्थित हैं। हम सब हैं उनके पैर, उनके हाथ, उनके कान, उनके आँख, और इस तरह उनका जो कार्य था, प्रभु यीशु का जो कार्य था, वो आज हमारा कार्य बन जाता है। और प्रभु यीशु का कार्य यही था कि लोगों को, रोगियों को चंगा करना है, बंदियों को मुक्ति का संदेश लाना है, अंधों को देखने की दृष्टि देना है, और भूखों को खाना खिलाना है, और पापियों को माफ करना है। आइए हम एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे की जरूरतों को समझें और उनके प्रति हमारा कर्तव्य पूरा करें। हम सब प्रभु यीशु के एक एक अंग हैं, और यदि हम एक अंग दूसरे बीमार अंग का, दूसरे जरूरतमंद अंग का मदद करेंगे, तो हम लोग हमारे शरीर, हमारे प्रभु यीशु का शरीर को, हमारे कलीसिया को सुस्वस्थ रख सकते हैं, और इस तरह हम हमारे कलीसिया का गठन कर सकते हैं। और यही है हमारा बुलाहट। आमीन।